नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल कहानी की मीठास में। आज जब मैं नींद से जागी तो मैंने पाया कि मेरे बिस्तर पर मेरे भाई साहब सो रहा था। मैं ये देखकर मेरी आंखें हैरानी और अविश्वास से चौड़ी हो गया। मैंने तुरंत देखा भाई साहब मेरे पास ही गहरी नींद सो रहा है। ये नज़ारा देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे मन में कई सवाल उठने लगा और मैं बहुत डर गई। मैं कमरे से बाहर निकलकर सीधे अपनी जेठानी के पास चली गई। मैंने उनसे परेशान होकर पूछा, भाई साहब मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हैं? उन्होंने भरी निगाहों से मेरी ओर देखता रहा और कहा, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। पूरी रात मेरे पास थे, तुम्हारे कमरे में कैसे हो सकते हैं? ये सुनकर मैं चकरा गया। मैं एकदम असमंजस में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं वापस अपने कमरे में लौटी और हिम्मत जुटाकर भाई साहब को जगाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। मैं कांपती आवाज में उनसे पूछने लगी, आप मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हैं? मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ। मेरी आवाज में घबराहट और भय दोनों थे, क्योंकि अब मुझे ये महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत ही गलत घट चुका है। मेरी घबराई हुई आवाज सुनकर मेरे पति अभिनय और मेरी जेठानी भी तुरंत कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जानबूझकर अनसुना कर रहे हो। सभी शांत खड़े मेरी बात सुनते रहे, जैसे मेरी तकलीफ की कोई अहमियत ही ना हो। मेरे पति, जिनसे मुझे सबसे अधिक उम्मीद थी, वे भी एकदम मौन खड़ा था। मैंने उनसे आक्रोश में पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे? यहाँ मेरे इज्जत का सवाल है। लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तभी मेरी जेठानी ने जो कुछ कहा उसने मुझे भीतर तक हिलाकर रख दिया। उनकी बात सुनते ही मेरी रूह कांप गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें जो भी लगा उसमें सच्चाई है, लेकिन मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताना चाहती हूँ। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर मेरी दुनिया बदल गया। मेरा नाम पियर है और मैं एक आकर्षक और सरल स्वभाव की लड़की हूँ। मेरा परिवार बेहद गरीब था। मेरे पिताजी का देहांत बहुत पहले हो चुका था और मेरी माँ ने अकेले ही बड़ी मुश्किलों का सामना करके पाला। हम 2 बहनें थीं और माँ ने दोनों की परवरिश अपने खून पसीने की कमाई से की। माँ दूसरों के घर में बर्तन और झाड़ू पोछा करते थे और हमारे घर का खर्चा किसी तरह चल सके, उनकी कमाई से बस इतना ही हो पाता था कि घर का बाजार ठीक से हो सके। समय के साथ जब मैं जवान हो गई तो मेरी शादी की उम्र हो गया। इस समय माँ की सबसे बड़ी चिंता मेरी शादी को लेकर थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता मिल सके। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थे कि कोई भी रिश्ता हमारी दहलीज पार नहीं कर रहा था। इस दौरान मेरी माँ बहुत बेचैन रहने लगा, क्योंकि वह हमेशा चाहती थी कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो, जहाँ मैं खुश रह सकूं और जिंदगी की सभी सुविधाओं का आनंद ले सकूं। माँ अक्सर बोलते थे, प्रिया मेरी बच्ची, मैं तुझे एक ऐसा घर दूंगी जहाँ तुझे किसी चीज की कभी भी कमी ना हो। तेरे सारे सपने पूरे होंगे। उनकी ये बात मेरे दिल को छू जाते थे। मैं उनकी आंखों में बसे सपनों को देखती और खुद और वादा करती हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तो वहाँ उनकी एक पुरानी सहेली से मुलाकात हुआ। उनकी सहेली हमें देखकर खुशी जताई और माँ से हालचाल पूछा। फिर बातचीत के दौरान उन्होंने माँ से कहा, प्रिया के लिए मेरे गांव में एक अच्छा लड़का है। लड़का पढ़ा लिखा है और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करते हैं। माँ के चेहरे पर उम्मीद की एक नई किरण झलक उठी। उन्होंने तुरंत रुचि दिखाई और अपनी सहेली से लड़के और उसके परिवार के बारे में विस्तार से जानना शुरू किया। मेरे माँ ने कुछ ही दिन में लड़के के परिवार से मिलने का निश्चय किया। वह मेरे भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित थी। माँ जब उनसे मिलने गई तो उन्होंने वहाँ की हर बात को बारीकी से परखा। लड़के का नाम दीपक था और वो सच में एक अच्छा इंसान लगा। दीपक का परिवार भी संस्कारी और समझदार था। माँ ने निर्णय लिया कि ये रिश्ता मेरे लिए उपयुक्त रहेगा
और जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में उत्सव का माहौल था। माँ के चेहरे की चमक देखकर मैं भी खुश हो गया था। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी था। मैं सोचती थी, क्या विजय और उनका परिवार मुझे समझ पाएगा? क्या मैं इस नए रिश्ते में खुश रह पाऊंगी? मेरी इन चिंताओं के बावजूद मैंने माँ के निर्णय का आदर किया, क्योंकि वह मेरे अच्छे के लिए ही सब कर रहा था। शादी का दिन भी आ गया। मैंने लाल रंग की सुंदर साड़ी पहनी थी, जो माँ ने विशेष रूप से मेरे लिए चुना था। मेरे बालों में गजरे की महक और चेहरे पर मुस्कान भरी थी। मैं दुल्हन बनी। बहुत प्यारी लग रही थी। मंडप में विजय मेरे सामने खड़े थे और हम दोनों ने एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। उस दिन हमारे दिल में उम्मीद और नए सपनों की झलक थी। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद मैं अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार थी। जब मैं विजय के घर पहुंची तो मैंने वहां का माहौल देखा। उनका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उनका परिवार संपन्न है। विजय के परिवार में उनके माता पिता के अलावा एक बड़े भाई और उनकी भाभी भी थे। मैंने जब पहली बार अपनी भाभी को देखा तो पाया कि वो व्हील चेयर पर थी। ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह दिखने में अब भी बहुत सुंदर और आकर्षक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं उस समय किसी से कुछ पूछ नहीं सकी। नए घर में सबका व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन मैं अब भी थोड़ा घबराई हुई थी। शादी के बाद पहली रात को जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो मन में कई सवाल और अनजाने डर उमड़ रहे थे। यह हमारी सुहाग रात थी और मैं विजय के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद विजय कमरे में आए। वो थोड़े संकोच में थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक मिठास भरी मुस्कान थी। उन्होंने मुझे जूस का गिलास थमाया और कहा, इसे पी लो। मैंने कहा, नहीं, पहले आप पिए फिर मैं पीऊंगी। इस पर विजय बोले, नहीं, इस घर का रिवाज है कि जूस पत्नी को ही पीना पड़ता है, इसलिए तुम ही पी लो। उसकी बातों को सुनने के बाद मैंने उसके हाथ से जूस लेकर पी लिया। जूस पीने के बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैंने देखा कि मेरे कपड़े अस्त व्यस्त हालत में पड़े थे। मैं उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाने लगी। तभी मुझे शरीर में एक हल्का दर्द महसूस हुआ, जिसे मैं समझ गई कि वो वैसा ही दर्द था। मैं किसी तरह शर्माते हुए बाथरूम की तरफ गया। जब मेरी नज़र भाई जी पर पड़ी तो वह मुझे एक अजीब सी मुस्कान के साथ देख रहे थे। उनकी वह मुस्कान मेरी समझ से बाहर थी। मैं नजरें झुकाकर बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति घर के कामों में व्यस्त थे। दिन इसी तरह गुजरते रहे और मेरी शादी को 3 महीने हो गए। इस दौरान मैंने एक बात नोट की, मेरे पति विजय का मेरे प्रति व्यवहार वैसा नहीं था जैसा एक पति का अपनी पत्नी के प्रति होना चाहिए। इसके विपरीत मेरे भाई जी का व्यवहार मेरे प्रति ऐसा था जैसे वे मुझसे कुछ खास चाहते हो। ये बात मुझे काफी परेशान कर रही थी। तो दोस्तों, आपको पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और पार्ट 2 सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।